लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई इस वक्त की कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। अगर राजनगर सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उनका राज यहां पर कम से कम रुझानों में तो कायम होता हुआ नजर आ रहा है। राजनगर विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है सुजीत पासवान, और आरजेडी के विष्णुदेव राम की अगर यहां से बात की जाए तो वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 10,303 वोटों के मार्जिन से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा मधुबनी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। एनडीए की आरएलएमएल पार्टी के उम्मीदवार माधव आनंद आरजेडी के समीर महासेठ से इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि मधुबनी सीट से सीधे सीधे एनडीए इस वक्त आगे है। समीर कुमार महासेठ को अब तक 5,770 वोट ही मिले हैं और यही कारण है कि वो फिलहाल इस चुनाव में आगे चल रहे हैं। बिहार इलेक्शंस में अगर बिस्फी विधानसभा सीट की बात की जाए तो बिस्फी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं और यहां पर आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं अगर मैथिली ठाकुर की बात की जाए, बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं और वो भी अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रही हैं। हालांकि मैथिली जब चुनावी प्रचार के लिए गई थी तो उनके पाग को लेकर, पाग में रखे मखाने खाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ, इलाके का नाम बदलने को लेकर बड़ा विवाद हुआ, लेकिन उनकी बिहार में लोकप्रियता, लोगों के बीच उनके लिए प्रेम ये दर्शाता है, ये रुझान ये दर्शाते हैं कि वो कितना ज्यादा है और यही कारण है कि अपनी सीट से इस वक्त वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें, यानी कि मुकामा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, जश्न शुरू हो गया है क्योंकि लगातार जब से रुझानों की गिनती शुरू हुई है अनंत सिंह पिछड़े नहीं हैं, आगे चल रहे हैं और चौथे राउंड की जो काउंटिंग है वो इस वक्त पूरी हो चुकी है और अनंत सिंह जो हैं वो लगातार कई वोटों से आगे बने हुए हैं और यही कारण है कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर जश्न मना रहे हैं और इस जश्न में बच्चे भी शामिल हैं और इनके चेहरों की खुशी बता रही है कि अनंत सिंह ने जो भरोसा इन पर, अपने इस इलाके की जनता पर जताया था, वो भरोसे पर जनता खरी उतरी है और एक बार फिर से अनंत सिंह को यहाँ से इस रुझानी जीत के साथ आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। बार बार रुझान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काउंटिंग अभी चल रही है। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा और जब काउंटिंग पूरी होगी तो एक एक करके जो तस्वीर है वो भी आपके सामने होगी। अक्सर देखा ये गया है कि रुझानों में कई बार जो ट्रेंड्स हैं, जो आंकड़े हैं, उनमें फेरबदल होता है, कोई ऊपर कोई नीचे होता है। इसलिए जब तक ये काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है इन्हें रुझान ही माना जाता है। हालांकि जब एक बड़ा मार्जिन दो पार्टियों या दो गठबंधनों के बीच नजर आता है तो वो ये भी संकेत देता है कि अब इस गैप को कवर करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जो बड़े मार्जिन से पिछड़ गया है।